वेलकम टू माय 1 करोड़ चैलेंज इन 365 डेज़ डे नंबर 15। तो आज है 15वां दिन मेरे इस 1 करोड़ वाले चैलेंज का। और 15वें दिन में चूँकि आज संडे भी है तो मैंने कहा था कि संडे के दिन मैं लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं और ज़्यादा डिटेल में बात करूंगा। तो आज डिटेल में मुझे ये बताना है कि मैंने कुछ 15 दिन पहले जब ये चैनल बनाया था मैंने 18 अक्टूबर को, तब फ़िलहाल पूरे हफ्ते 5-6 दिन मैं शॉर्ट्स डाल रहा हूँ और एक दिन एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो बना रहा हूँ ताकि पूरे हफ्ते का मैं रिकैप भी कर सकूँ। और रिकैप करने के अलावा आज कुछ चीज़ें मैं और भी हैं जो मैं रिवील करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। तो पूरे हफ्ते में मैंने काम तो किया है। इनफैक्ट सैटरडे को, कल की डेट में मुझे वेबिनार करना था जो मैं नहीं कर पाया क्योंकि एक भी साइन अप, एक भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुए। हालांकि अब जो नेक्स्ट वेबिनार है, जो कमिंग वेबिनार है, कमिंग सैटरडे को मुझे अपना नेक्स्ट वेबिनार करना है। मैं फुली प्रिपेयर्ड हूँ और ऐड वगैरह भी मैंने स्टार्ट कर दिया है। इनफैक्ट सेटअप हुआ नहीं है बट मैंने बोल दिया है, होपफुली वो आज रात या फिर कल सुबह तक वो ऐड जो है वो सेटअप हो जाएगा और कल से ऐड जो है वो चलना भी स्टार्ट हो जाएगा। इस बीच में मैं ये बताना चाहता हूँ कि पिछले महीने की 5 तारीख को मैंने एक सॉफ्टवेयर ख़रीदा था और उस सॉफ्टवेयर को जिससे मैं अपना प्रोग्राम और होस्ट करने वाला हूँ, अपना जो कोचिंग प्रोग्राम है वो स्टार्ट करने वाला हूँ। हालांकि उस टाइम से लेकर के अभी तक मेरी तबीयत जो है वो पूरी तरीके से ठीक हुई नहीं है। हॉस्पिटल भी मैं विज़िट करके आ चुका हूँ। तो मैंने जब 5 तारीख को जब ये सॉफ्टवेयर ख़रीदा था तो उसी दिन एक चैलेंज था उनकी तरफ से कि 2 घंटे में एक वेबसाइट बनानी है। तो वो चैलेंज मैंने लिया तो सही, लेकिन मैं पूरा नहीं कर पाया। तो पहला चैलेंज जो है वहाँ पे मैं फ़ेल हो गया, पूरा नहीं कर पाया। दूसरा चैलेंज ये था कि उसी दिन 24 घंटे के अंदर में एक कोर्स बनाना है जिसमें एक छोटा सा वीडियो भी चलेगा, एक छोटा सा वीडियो भी वो वैलिड होता, ठीक है, ताकि एटलीस्ट आप इनिशिएटिव लें, आप काम करें। तो वो दूसरे चैलेंज में भी मैं फ़ेल हुआ। ना मैं 2 घंटे में वेबसाइट बना पाया और ना ही मैं कोई वीडियो रिकॉर्ड करके उसमें अपलोड कर पाया। तो 2 चैलेंज जो मैंने स्टार्ट किए थे दोनों में मैं फ़ेल हुआ हूँ। और ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ठान लिया है कि मैं सच के सिवा और कुछ नहीं भूलूंगा। मैं अदालत में तो नहीं हूँ, मैं कोर्ट रूम में तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने सोचा है कि सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे सिर्फ सच्चाई परोसी जाएगी, सिर्फ सच बोला जाएगा, चाहे वो मेरी अच्छी बातें हों या फिर मेरी बुरी बातें। तो इन 2 चीज़ों में मैं इन 2 चैलेंज को लेकर के मैं फ़ेल तो हुआ हूँ। तीसरा चैलेंज था 15 डेज़ के अंदर अपना फर्स्ट सेल करना, ठीक है, अपने प्रोग्राम को एटलीस्ट एक क्लाइंट एक्वायर करना। तो पहला सेल जो था 15 दिन का वो भी नहीं हो पाया मुझसे। मेरी ही गलती थी कि जितना एक्शन चाहिए था, जो रिक्वायर्ड एक्शन चाहिए था, मैं वो पूरा नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वो फर्स्ट सेल चैलेंज भी मैं पूरा नहीं कर पाया 15 डेज़ के अंदर। फिर जो चौथा चैलेंज था वो है 30 डेज़ कंसिस्टेंसी का। तो मैं उस चैलेंज में तो फ़िलहाल कम से कम बना हुआ हूँ और अब अगले 4-5 दिन में कंप्लीट कर, अगले 3 दिन में वो 30 डेज़ चैलेंज जो है वो मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो उसमें अभी तक मैं रेस में हूँ। उसके बाद फिर 5वां चैलेंज है 90 डेज़ का। तो उस 30 डेज़ के अंदर ही अंदर जो है 90 डेज़ भी जो है वो साथ में चल रहा है, तो उसके लिए भी मैं कंसिस्टेंट हूँ। तो यहाँ तक कि 4-5 चैलेंज जो है वो उनकी तरफ से मिले थे जिनसे ये सॉफ्टवेयर ख़रीदा है मैंने। और उसके बाद 5 के बाद जो छठा चैलेंज जो मैंने खुद से लिया है वो है 365 डेज़ कंसिस्टेंसी का चैलेंज। यानी कि 365 डेज़ तक मैं लगातार काम करूँगा और इस यूट्यूब चैनल पे मैं पोस्ट करता रहूँगा, चाहे वो शॉर्ट्स के फॉर्म में हो या फिर लॉन्ग वीडियो के फॉर्म में हो। तो ये है मेरा छठा चैलेंज। 7वां चैलेंज ये है जो मैं ऑलरेडी 18 तारीख को जब मैंने ये चैनल क्रिएट किया था तभी मैंने डिक्लेयर कर दिया था कि नाउ आई एम गोइंग फॉर 1 करोड़ रुपीज़ इन 365 डेज़। 365 दिन में 1 करोड़ रुपए को टच करना है मुझे। तो वो 7वां चैलेंज है जो चल रहा है, जिसके लिए मैं लगातार काम कर ही रहा हूँ। आई नो कि मॉनिटरी फॉर्म में जो है बहुत ज़्यादा कुछ रिजल्ट्स वगैरह तो नहीं मिले हैं, बट एक बार ये सिस्टम एंड प्रोसेस जो है वो सेट हो जाए उसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ रिजल्ट्स भी। और उसके अलावा जो 8वां चैलेंज है वो है वेट लूज़ करने का। वेट हालांकि मेरा बहुत ज़्यादा है नहीं, लेकिन इस दौड़ भाग भरी ज़िंदगी में इस दौड़ भाग भरी ज़िंदगी में मेरा जो पेट है वो मुझसे आगे निकल गया है। और वो कैसा दिख रहा है, इस वक्त मैं कैसा दिख रहा हूँ आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैं फ़ोटो लगा दूंगा अपनी। तो फ़िलहाल ये मेरा स्टेटस है फ़िलहाल कि ऐसा दिख रहा हूँ मैं। तो मुझे इस चीज़ को ठीक करना है
ताकि शेप में आ जाऊँ मैं, तो और अच्छा लगेगा और अच्छा दिखूँगा भी मैं। और उसके अलावा एक और चैलेंज है, जो 9वां चैलेंज होगा, वो तब होगा जब मेरे 50 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। फ़िलहाल अभी जस्ट 14 सब्सक्राइबर है, और एंड आई एम वेरी थैंकफुल, वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट 14 सब्सक्राइबर हैं मेरे 18 तारीख से लेकर के अभी तक। ऑफ कोर्स आई नो कि ये एक लॉन्ग जर्नी है, ये बहुत दूर तक जाना है, तो धीरे धीरे जो है लोग इकट्ठा होंगे, धीरे धीरे लोग साथ में आएंगे। कोई बात नहीं, लेकिन मेरा जो एफर्ट है मेरी तरफ से वो 100% रहेगा। तो 9वां चैलेंज एग्जैक्टली क्या होने वाला है वो मैं जैसे 50 सब्सक्राइबर पूरे होते हैं मैं बताऊंगा। इनफैक्ट 50 सब्सक्राइबर पूरे होते हैं तो मैं बताऊंगा नहीं, उसी दिन करूंगा मैं। जिस दिन 50 सब्सक्राइबर पूरे हुए, उसके अगले दिन मैं अपना वो 9वां चैलेंज करूंगा, और उससे पहले जब ये पूरे होने वाले रहेंगे, तो फिर मैं आपको हर एक दिन थोड़ा थोड़ा हिंट दे करके और मैं बताऊंगा कि व्हाट इज़ गोइंग टू बी माय 9th चैलेंज फॉर दिस व्लॉग चैनल, राइट। तो ये टोटल 8 चैलेंज तो मैंने ऑलरेडी बताए। 9वां मैंने बताया कि वो मैं 50 के बाद करूँगा। तो 8 में से ऑलरेडी तीन चैलेंज जो है उसमें मैं फेल हो चुका हूँ, वो पूरा नहीं कर पाया मैं। बाकी जो है 5 चैलेंज वो चल ही रहे हैं। 30 दिन की कंसिस्टेंसी, 90 दिन की कंसिस्टेंसी और 365 दिन की कंसिस्टेंसी। उसके अलावा 365 दिन में 1 करोड़ रुपए प्लस शेप में भी आना है खुद को। तो ये सारे चैलेंजेस जो हैं वो चल रहे हैं। आज की बात करूं तो आज बहुत स्पेशल दिन है, वो इसलिए क्योंकि इंडिया जो है वुमेन्स टीम हमारी वो फाइनल में पहुंच चुकी है, और इनफैक्ट फाइनल खेल भी रही है। अभी इस वक्त 7 बज रहे हैं शाम के, तब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, और 7 बजे तक 130, तो अभी अगर स्कोर की बात करें तो 181 रन हो चुके हैं 3 विकेट पे, और 32 ओवर्स जो हैं वो हो चुके हैं। तो 181 रन अभी तक बन चुके हैं इंडिया के, एंड आई एम रियली होपफुल कि इंडिया जो है वो जो ट्रॉफ़ी है वो इंडिया से कहीं बाहर जाने ना दे। उसके अलावा जो इंडियन मेंस क्रिकेट टीम है वो T20 में जो है आज फ़िलहाल जीत चुकी है। तो ये है टोटल स्टेटस। और उसके अलावा सुबह की शुरुआत की बात करूं तो सुबह मैं उठा मैं और फिर घूमने गया, अपने बाहर वॉक करने गया, और वॉक करके जब आया मैं तो उसके बाद फिर गन्ने का आनंद लिया मैंने, जैसा आप ये देख सकते हो स्क्रीन पे गन्ना खाते हुए। तो काफ़ी इन्जॉय किया मैंने छत में जाकर धूप में गन्ना खाया मैंने, बहुत अच्छे से इन्जॉय किया। एंड देन मेरे दोस्त का फ़ोन आया कि उसका कुछ सामान है जो बस में रखा हुआ है, तो वो मुझे रिसीव करने के लिए जाना था। तो मैंने अपनी गाड़ी उठाई और मैं वो सामान लेने के लिए चला गया, वापस से घर आया। फिर वापस से घर आने के बाद फिर मेरे कंसल्टेशन कॉल जो मैं लेता हूँ वो स्टार्ट हो गया। तो 2 कॉल्स लिए मैंने आज भी, और उसके बाद फिर अभी इस वीडियो को ख़त्म करने के बाद एक कॉल और लेना है मुझे। तो वो कॉल करने के बाद उसके बाद थोड़ा सा मैं मैच वैच देखूंगा। हालांकि मैच तो मुझे लगता है कि रात के 2-3 बजने वाले हैं, क्योंकि अभी तो इंडिया का ही इनिंग जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है। अभी भी लगभग 20-25 ओवर बाकी हैं। उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका जो है वो बैटिंग करने आएगी। तो आई एम वेरी श्योर कि रात के बहुत आराम से 1-2 तो बजने वाले हैं। एंड आई एम रियली होप कि अगर मैं सो भी जाऊं तो कल सुबह जब उठूं तो इंडिया जो है वो तब तक ट्रॉफ़ी उठा लेनी चाहिए, यही विश्वास है। तो पूरे हफ्ते मैंने काम तो किया है, हालांकि मॉनिटरी रिज़ल्ट की बात करें तो वो मॉनिटरी फॉर्म में नज़र नहीं आ रहा है। होपफुली कमिंग सैटरडे से मॉनिटरी फॉर्म में भी नज़र आएगा। प्लस एक चीज़ और जो मैं रिवील करना चाहता था वो ये कि ये जो 1 करोड़ का चैलेंज लिया है मैंने, इसके लिए मेरे पास 3 सोर्स ऑफ इनकम है फ़िलहाल। 3 है क्या, इनफैक्ट 3 मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तो जो मेरा कंसल्टेशन कॉल है वो है, जहाँ से मुझे एक कॉल कन्वर्जन के मुझे 15,000 रुपीज़ मिलते हैं, और डेली बेसिस पे 1 करोड़ को टच करने के लिए मुझे चाहिए 27,777 रुपये के आसपास। तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी एक्चुअली है कि अगर मैं 2 कॉल कन्वर्ट कर देता हूँ एक दिन में तो 30,000 रुपीज़ हो सकते हैं। हालांकि इतना आसान नहीं होता है कि आप हर दिन जो है 1 या 2 कॉल कन्वर्ट कर लोगे। तो एक तो मेरे पास ये कंसल्टेशन कॉल है। दूसरा जो मैं अपना प्रोग्राम लॉन्च करने वाला हूँ, जो ऑलरेडी लॉन्च कर चुका हूँ मैं, लेकिन ऑर्गेनिक वे में। तो मैंने देखा कि कुछ खास फ़ायदा हुआ नहीं, तो अब मैं पेड ऐड की तरफ जा रहा हूँ। तो अब पेड ऐड जो है वो कल से होपफुली स्टार्ट हो जाएंगे चलना। और
तो दूसरा ये मैं बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड आई एम वेरी श्योर, बहुत होपफुल हूँ मैं कि मेरा प्रोग्राम जो है वो वाकई बहुत वैल्यूबल, बहुत मेहनत की है मैंने, बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है। जब लोगों के सामने मैं लेकर के जाऊँगा तो दे विल डेफिनेटली लाइक इट। एंड जो तीसरा वाला है जो मैं काफ़ी टाइम से करता चला रहा हूँ वो है एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी भी ज्वाइन कर रखी है मैंने। तो ऑफलाइन मार्केट में भी काम कर रहा हूँ मैं, बट द थिंग इज़ कि ये कंसल्टेशन कॉल और अपना जो प्रोग्राम है मेरा जो मुझे लॉन्च करना है, उसकी वजह से मुझे सीरियसली फील्ड में निकलने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। तो फ़िलहाल मेरा सारा फोकस जो है वो इस ऑनलाइन सिस्टम को बिल्ड करने में है, ऑटोमेशन को बिल्ड करने में है, ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो स्मूथली चल सकें और एटलीस्ट डेली बेसिस पे मैं वो टारगेट हिट कर सकूं। इनफैक्ट अगर 27,000 रुपये चाहिए तो एटलीस्ट कुछ पैसे भी अगर आते हैं, लाइक 10,000, 15,000, 20,000 रुपये तो भी आते हैं, तो उसको हिट किया जा सकता है। हालांकि मुझे मालूम है कि हर रोज़ 10,000, 20,000 या 30,000 रुपये वो नहीं आने वाले हैं, लेकिन जो सिस्टम एंड प्रोसेस मैं बिल्ड कर रहा हूँ उसके ज़रिए आई ट्रस्ट एंड आई बिलीव कि हफ्ते के अगर से 27,700 रुपये जो है वो एक दिन के चाहिए और 8 लाख रुपए के आसपास एक महीने के चाहिए, तब जा कर के हम 1 करोड़ मार्क को हिट कर सकते हैं। तो रोज़ तो 27,000 रुपये जो है फ़िलहाल अभी मेरे सिस्टम एंड प्रोसेस से वो मुझे होता हुआ दिख नहीं रहा है, लेकिन हाँ, मेरी कोशिश ये है कि हफ्ते में उस 2 लाख रुपए के फिगर को टच किया जाए, ताकि एक हफ्ते में अगर 2 लाख हो तो फिर 4 हफ्ते में हम उसको 8 लाख या 6 लाख 7 लाख तक हम ले करके जाएं। तो फ़िलहाल वो आई एम वेरी होपफुल कि नेक्स्ट वीक से हम करके देखते हैं। फ़िलहाल ये मेरा प्रेडिक्शन है, और बिज़नेस में जो है प्रेडिक्शन जैसा ऐसा नहीं है कि नहीं होता, लेकिन हाँ ये है कि इनिशियल फेज़ में जैसा आप सोचते हो वैसा हो ही जाए, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो खैर, जो भी समस्याएं आएंगी, जो भी चैलेंजेस आएंगे, मैं उनको फेस करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि मुझे नहीं पता कि वो 1 करोड़ तक मैं पहुँच पाऊँगा या नहीं, ठीक है। लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि मैं 365 दिनों का ये जो चैलेंज लिया है मैंने, डेली कंटेंट डालने का, डेली मेहनत करने का, डेली का अपने प्रोजेक्ट पे काम करने का, वो मेरे कंट्रोल में ज़रूर है, और जो मेरे कंट्रोल में है वो मैं ज़रूर करूँगा। तो बस हालांकि ऐसा भी नहीं है कि मुझे पता नहीं है, या मुझे विश्वास भी है कि मैं इस गोल को, इस 1 करोड़ वाले गोल को मैं हिट करूँगा 365 दिन के साथ साथ। तो बस अपना काम जो है, अपना काम है एफ़र्ट करना, क्योंकि एफ़र्ट जो है वो हमारे कंट्रोल में है, लेकिन रिज़ल्ट हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो एफ़र्ट करना अपना काम है, एफ़र्ट हम करते रहेंगे, और बाकी डेली बेसिस पे जो भी मैं कर रहा हूँ, छोटे छोटे वीडियोज़ यूट्यूब शॉर्ट्स के फॉर्म में जो है वो अब तक मैं पहुँचाता रहूँगा। तो फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही। फ़िलहाल जो है तबीयत ख़राब है, तो ये मेरा गर्म पानी और चाय ये भी आ गया है, और सिस्टम भी मेरा रेडी है, तो बस इसको, इनफैक्ट ऑन ही है ये, तो ये चाय वाय पी करके और उसके बाद फिर काम पे लगते हैं, ठीक है। और अगर अगर आपका भी ऐसा कुछ प्लान है, या फिर ऐसा कोई चैलेंज आप लेना चाहते हो, या ऑलरेडी ले चुके हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में इंटरेक्ट कर सकते हो। मैं ऐसे सभी लोगों को सीरियसली अप्रिशिएट करता हूँ जो भी ऐसा कुछ टारगेट वगैरह लेकर के चल रहे हैं। एक्चुअली इसी टारगेट लेना इसलिए भी ज़रूरी है, इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो में हम बात कर लेंगे। टारगेट लेना इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज रसल ब्रंसन जो है वो कहते हैं कि इफ़ देर इज़ नो डेडलाइन देर इज़ नो डिसीजन। तो डेडलाइन का होना बहुत ज़रूरी है, और डेडलाइन ऑब्वियसली तभी होगा जब आपके पास कोई गोल्स होंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। और हम अब मिलते हैं एक नई वीडियो में, जो अगले 6 दिनों तक शॉर्ट्स की वीडियोस आएंगी, या फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं लॉन्ग फॉर्म वीडियो भी बनाऊंगा। हालांकि आज का ये वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो गया, और लगातार 15 मिनट से मैं लगातार बोल रहा हूँ। तो बस कुछ चीज़ें थी जो मुझे बताना था। मैं यहाँ पे आपसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता। ये इनफैक्ट जो मैंने बताया, ये आई होप कि दिस इज़ विजिबल, राइट। तो ये वो टोटल 8 चैलेंज जो मैंने लिख रखे हैं, जिसमें से मैंने बताया कि 3 में मैं ऑलरेडी फेल हो चुका हूँ, बाकी 5 जो हैं वो चल रहे हैं, और इस 5 को कंप्लीट करना जो है, 5 में से 4 तो मेरे बस में है जो मैं कंप्लीट कर सकता हूँ, और 5वां भी भगवान ने चाहा, आप लोगों का साथ रहा, आप मेरा साथ दोगे तो मैं इस चैलेंज को भी, 1 करोड़ वाले चैलेंज को भी ज़रूर पूरा करूँगा। तो थैंक यू सो मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सबा खैर, शुभ रात्रि, एंड
एक बार फिर से बोलता हूँ मैं, सॉरी गलत हो गया। मैं एक्चुअली बहुत अच्छा बोलता हूँ, लेकिन इस बार जो है थोड़ा सा फंबल हो गया। इनफैक्ट पूरे वीडियो में कई बार फंबल हुए हैं, लेकिन मैंने सोच के रखा है कि मैं कोई भी रीटेक सीटेक और ना मैं वीडियो एडिट वगैरह कुछ नहीं करने वाला हूँ। ये जैसा है, जैसा रिकॉर्ड हो रहा है, ये एक बार में ये पोस्ट होगा सीधा। तो एक अटेम्प्ट और करते हैं। रोल कैमरा एक्शन, टेक 2 है ये बाय द वे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब खैर, खुदा हाफिज़, यू बाय बाय एंड टेक केयर।